together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. दिल से सुनो, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Adabnama. दोस्तों आदाब, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़. रेडियो मानू के इस खुसूसी प्रोग्राम अदबनामा में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है, वेलकम है. दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के माहिरीन यानी उर्दू, हिंदी, अरबी और फ़ारसी के शायरों, अदीबों और दानिशों से आपको रूबरू कराते हैं. चुनांचे आज के इस एपिसोड में हम लोग उर्दू के एक मशहूर हस्ती प्रोफेसर ज़मा आज़ुद्दौला साहब से आपको रूबरू कराने वाले हैं. प्रोफेसर ज़मा आज़ुद्दौला साहब आज हम लोग से इंशाइया के फ़न, लवाज़िमात और इंशाइया के मुख्तलिफ़ जिहाद के वो लफ्ज़ कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कैसी हुई, इन तमाम चीज़ों पर हमसे गुफ्तगू करेंगे. तो प्रोफेसर ज़मा आज़ुद्दौला साहब, आपका हमारे इस अदबनामा प्रोग्राम में खैर मकदम है. शुक्रिया. आदाब. दोस्तों, जैसा कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि मुख्तसर हम लोग मेहमानों का तारुफ आपके सामने पेश करते हैं, तो मुख्तसर सा तारुफ मैं भी पेश कर रहा हूँ. प्रोफेसर ज़मा आज़ुद्दौला साहब, जिनका ताल्लुक़ कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर से है, आपने तकरीबन 70 किताबें तसनीफ़ की हैं और 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दी हैं. आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड्स से भी नवाजा जा चुका है और उसके अलावा आपको मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों के उर्दू अकाडमियों ने इनामात और एजाज़ात से नवाजा है. आप इंशाइया निगार भी हैं और इंशाइया में आपकी अच्छी खासी गिरफ्त हासिल है. आप अफसाना निगार भी हैं और आपने कई सीरियल्स भी तहरीर की हैं जो मुख्तलिफ़ टेलीविज़नों से टेलीकास्ट हुए हैं. तो चलिए फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं. जी सर. तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये इंशाइया का फ़न क्या है? देखिए, असल में एक ऐसी बात है, ये इंशाइया जो है, इसकी तारीफ़ करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल रही है. जिसने भी कोशिश की हाथ में लेने की, ये फिसल गया. एक तरफ से बढ़ता गया, एक तरफ से श्रिंक होता गया और इस तरह से वाज़ेह तौर पे. असल में इसकी शुरुआत 1571 में फ्रांस में मॉन्टेन ने की थी. अच्छा. मॉन्टेन ने क्या किया, उसने ख़ुद को आज़माना चाहा कि किसी मौजू पे मुझे कितनी चीज़ें याद हैं. आपको ताज्जुब होगा कि आदमी बहुत होशियार क्यों न हो, जी, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है उसके जहन में क्या क्या है. इसीलिए कहते हैं कि टीचर जो है उसको असल में स्टूडेंट टीचर बनाता है. जब तक स्टूडेंट सवाल न करे, इसको ये मालूम नहीं होता है कि ये भी मेरे जहन में है. अच्छा. सवाल के जवाब में वो कहता है. जी. मॉन्टेन ने क्या किया, खुद को आजमाने की कोशिश की कि किसी मौजू पे
मुझे क्या क्या याद है, जी। मेरे जहन में कितनी चीज़ें महफूज हैं। इसीलिए उसने उनका नाम असाई रखा। अच्छा। ASSAI, उसका मानी है कोशिश के। जी। इट वॉज एन एफर्ट। सो इंशाइया लिखना एक कोशिश ही है। और फिर जब अंग्रेजी में आते आते ये ऐसे हो गया। जी। बल्कि बेकन ने जब अपना कलेक्शन छापा, फ्रांसिस बेकन ने, उसने इसका नाम रखा डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। अच्छा अच्छा। डिस्पर्स्ड मेडिटेशन, यानी इट्स इन अ वे मेडिटेशन, असल में अपने आप को देखना। जी। और मैं इसको खुद कलामी से ताबीर करता हूँ। अच्छा। और देखिए एक बात है कि अमूमन तसामु होता है, जी। हम लोग मवाजरा करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, मिलाते हैं समझने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आती हैं। अगर आपको किसी को बताना है कि सफ़ेद क्या है, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बर्फ़ जैसा है, दूध जैसा है, या ये कि काला नहीं है, पीला नहीं है, लाल नहीं है। तो लेकिन सफ़ेद क्या है ये आप कभी नहीं बता पाते। इसी तरह से कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस कंपैरिजन ही से समझ में आती हैं। जैसे बाज़ मौक़ों पर इंशाइये और मकाले को जब सामने रखा गया तब मालूम हुआ कि मकाला तो इसमें हवालों का जुलूस होता है। आदमी कुछ साबित करने की कोशिश करता है, फिर हवालों से अपने आप अपने सबूत के तौर पे कोई बात पेश करता है। या मजमून निगार जो है वो जो कुछ उसके पास है वो चाहता है कि दूसरे भी उसको समझ ले और उसी तरह से जी, एक नुक्ते नज़र को सामने रखते हैं। जी नहीं, उनको नहीं, असल में क्या करता है वो कोशिश करता है कि वो दूसरों के जहनों पर नहीं छा जाए। अच्छा। अब ये जो होता है इंशाइया निगार, ये दूसरों पे नहीं छा जाता, ये दूसरों के जहनों को अपने जहन के ऊपर यानी वो तारी करता है और दूसरों की नज़र से देखता है। अच्छा। दूसरों के कानों से सुनता है। और इस तरह से वो यानी अपनी बातें सामने रखता है। मिसाल के तौर पे जो चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ कि देखने के लिए मैं नज़र काफ़ी नहीं है, सिर्फ बिनाई काफ़ी नहीं है। उसके लिए ये भी है कि किस रोशनी में देख रहे हैं। अगर लाल लंप आपका है तो हर चीज़ लाल नज़र आएगी, ग्रीन है तो ग्रीन नज़र आएगी। एनीवे, जिस फासले से आप देख रहे हैं, अगर लाइट बजाय ऑब्जेक्ट की आपकी आंखों पे पड़े तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। आपने देखा होगा बजाजे में क्या करते हैं, चाहे कितना भी दिन मैंने वो बिल्कुल ब्राइट हो, लेकिन उनके यहाँ लाइट ज़रूर जलती है, इसलिए कि उस लाइट में असली रंग जो है, असली चमक दमक जो है वो नहीं, बल्कि जो वो चाहते हैं वो कपड़े की वो चमक दमक पैदा होती है। ताकि इसीलिए जब भी ख़वातीन किसी बजाजे में जाएंगे वो फ़ौरन लाइट्स ऑन कर देता है ताकि ये देखें। एनीवे, तो देखना ये है कि ये इंशाइया जो है, अब चूँकि इसमें एक और, अब देखिए ये कैसे आप जॉनसन ने कहा कि इट्स अ लूज सैली ऑफ माइंड। अच्छा। एक जहनी तरंग है। लेकिन आपके हसनैन साहब ने, सैयद मोहम्मद हसनैन ने, ये इम्तियाज़ हसनैन साहब के वालिद, उन्होंने जब इसकी तशरीह या ताबीर करने की कोशिश की, उन्होंने कहा ये जहनी तरंग ज़रूर है लेकिन पुख्ता जहन की तरंग है। पुख्ता जहन की तरंग है। देखिए, अब इसमें एक ख़ास चीज़ जो है, ये तरंग जो है ये महज एक लाई पे नहीं चलती, महज एक तान पे नहीं चलती, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएँ कभी बाएँ, और कभी दूर कभी नज़दीक। तो इसका मामला ये है कि आदमी की सोच जो है इसमें जैसे लहरें पैदा होती है। एक ख़ास बात मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए, वो अरिस्टोटल की जो मशहूर थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मैटर एंड फॉर्म, तो उसमें वो कहता है कि उसमें वो ब्रॉन्ज की मिसाल देता है। वो अरिस्टोटल कहता है कि ये मैटर जो है बुत उसमें छिपा हुआ है, वो ब्रॉन्ज में छिपा हुआ है। अच्छा। इस स्कल्पटर जब आता है तो वो चीज़ल से जायद मैटर हटा देता है, इधर से कुछ नहीं डालता है, जायद मैटर हटा देता है और बुत खुद ब खुद रूनुमा होता है, सूरत खुद ब खुद निकलती है। लेकिन अब इसमें एक बात है, अगर 100 स्कल्पटर आएंगे वो 100 तरह का जायद मटीरियल हटाएंगे और 100 तरह के बुत नजर आएंगे। बिल्कुल। अब देखना ये है कि ये बुत जो है, ये सूरत जो है, ये इस स्कल्पटर के माइंड में है या पत्थर में है, या उस ब्रोंज में है। तो ये असल में इंसान का जहन जो है ये आनन फानन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, किस किस तरह से सोचता है। यही वजह है कि इंशाइया की ख़ास सिफत जो है वो बेतरतीबी की है।
इसमें वो तरतीब नहीं रहती कि आपने सिनॉप्सिस बनाया और फिर धीरे 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 चैप्टर वाइज स्टेप वाइज आप आगे बढ़ेंगे, नहीं होता, बेतरतीबी होती है। लेकिन उस बेतरतीबी में एक ज़ेरी लहर होती है, ज़ेरी लहर भी होती है और तरतीब भी होती है। जैसे दरिया जो है, दरिया में लहर जो है, बज़ाहिर एक लहर का दूसरी लहर से कोई जोड़ रब्त नहीं होता, लेकिन इनके ज़ेरी एक लहर चलती रहती है जिसकी वजह से इनका ये वजूद में आती है। और दूसरी ख़ास बात ये है कि इसमें आदमी मुख्तलिफ नज़रों से किसी चीज़ को देखता है और फिर अपने आप से गुफ्तगू करता है। ये इंशाइया जो है ये खुद कलामी है, वो दूसरों को नहीं सुनाना चाहता, अरे सुने न सुने। फिर एक और चीज़ भी है इसमें कि इसमें वो अजीब तरह से वो आता है इंशाइया निगार आपके सामने, एक मकान में आपको ले जाता है, एक कमरा खोल देता है, फिर दूसरा कमरा दिखाता है, फिर तीसरा, और जो इसको नहीं दिखाना है उसको स्किप कर जाता है, जैसे फिल्म वाले करते हैं। आप तो फिल्म वाले हैं, और फिर पिछले दरवाजे से आपको बाहर पहुंचा देता है। यानी अभी आप बहुत मस्त हैं, इसमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके बाद कुछ नहीं, बिल्कुल एक फुलझड़ी की तरह से आपने उसको सिलाई दिखाई, रंग बरंग की रोशनियां निकलती हैं, उसके बाद तो बहुत खूब सर, ये बहुत अच्छी तशरीह और उसके फ़नी लवाजमात पे आपने बेहतरीन गुफ्तगू की। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो चला है, तो ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, तो दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हम लोग प्रोफेसर जमा आज़ुज़ा साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब की मशहूर मरसिया निगार छन्नू लाल दिलगीर से। छन्नू लाल दिलगीर उन शुआरा में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने उर्दू मरसिया निगारी को अपने खास अंदाज से मालामाल किया। उनका ताल्लुक लखनऊ की उस अदबी रिवायत से था जहां मरसिया सिर्फ एक सिन्फ़े सुख़ुन नहीं बल्कि जज्बात, तारीख और अक़ीदत का आईना माना जाता था। दिलगीर साहब की शायरी की खास बात उनकी जज्बाती गहराई, वाक़या निगारी और असर आफरीनी है। ख़ास तौर पर वाक़याए करबला को उन्होंने बड़ी दर्द, खुलूस और अदबी हुस्न के साथ अपनी मरसियों में पेश किया। उनके कलाम में अल्फाज की सादगी के साथ जज्बात की शिद्दत भी नजर आती है। आइए उनकी अदबी रिवायत के रंग को महसूस करते हैं। करबला की खाक में पिन्हा है सब्र इस्तकामत का पैगाम, जो हर दौर के इंसान को हिम्मत और वफा का दर्स देता है। और एक और फिक्र अंगीज ख्याल, कुर्बानी और सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, मगर यही राह इंसान को बुलंदी बख्शती है। छन्नू लाल दिलगीर ने अपनी मरसियों के जरिए इंसानी कद्र कीमत, वफादारी और जज्बाए कुर्बानी को जिंदा रखा। उनका नाम उर्दू मरसिया निगारी की तारीख में एहतराम के साथ लिया जाता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। You were listening to अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side.
सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 एफएम का लिटरेचर एंड कल्चर शो। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम अदबनामा में खैर मकदम है, वेलकम है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर जमा आज़ुदा साहब, जो फ़न इंशाइया निगारी और उनके तमाम मुख्तलिफ़ जिहातों पर उनके फ़नी लवाज़मात और इंशाइया निगारी कब शुरू हुई और कौन सी ज़ुबान से वो निकली, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा और आप लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। सर, जैसे कि हम लोग ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू किए कि उसका फ़न क्या है, उसकी तारीफ क्या, खुसूस क्या, उसकी लवाज़िमात की। जी। अच्छा, ये बेतरतीबी, देखिए दो तरह की बेतरतीबी होती है। एक साहब गुफ्तगू करने के लिए आए, इलेक्शन था जी, उन्होंने कहा कि अब तकरीर करना थी, पंजाबी था, तकरीर मैं की करा, तकरीर करना सी पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। अच्छा। वो जवाहरलाल जी नेहरू जो गुलाब दा फूल इत्थे लांदा सी, कॉलर की तरफ दिखाया। अच्छा। गुलाब दा फूल, गुलाब दा रंग तुसी की जानदे हो जी। कदे सुनिया खरबूजा खरबूजे नू देख के रंग पकड़दा है। जी जी। ओ खरबूजा तुसी की जानदे हो, खरबूजा जानदे हैं जर्मनी वाले जी, उत्थे खरबूजे बड़े उगदे हैं, और वही जर्मनी वाले जना बड़े वार लड़े हैं जी, जैसे सोमवार मंगलवार, उन्होंने बिचों एक बुधवार भी है, इसलिए बुध सिंह नू वोट दो। तो एक बेतरतीबी वो होती है। दूसरी बेतरतीबी ये होती है खाना खाने के साथ साथ या खाना खा के आप टेबल पर बैठे हैं दोस्तों के साथ, तो कहीं से वो एक पंछी उड़ता हुआ आया, जी जी, कहीं से बटरफ्लाई जी, आपने देखा, अरे क्या रंग है, क्या बनाया है अल्लाह ने। जी। तो दूसरा कहेगा, अरे आपको मालूम है कश्मीर में एक जगह है टीटवाल जी। करना, वहाँ ज़मीन जो है मुख्तलिफ तबकों में है और हर तबक में बटरफ्लाइज हैं। अच्छा, और जैसे फूल हैं वैसे उनके रंग होते हैं। जब ताली बजाते हैं ऐसे जी, तो वो उड़ के जब आती हैं तब मालूम होता है ये बटरफ्लाइज। अच्छा, फिर अरे बटरफ्लाइज देखो, ये अल्लाह ने फ्लाइज में क्या क्या कुव्वत रखी है, किस किस तरह की फ्लाइज हैं, और बीसियों को वो ज़ूलॉजी को बीच में लाता है, दूसरी चीज़ों को बीच में लाता है। वो एक तरह की बेतरतीबी होती है, उस बेतरतीबी के पीछे संजीदगी छिपी होती है। जी जी। और एक ख़ास बात इसमें यह है जी कि वो ज़्यादा कहने की गुंजाइश नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है टाइम का इस स्लॉट में, लेकिन एक बात है कि इसकी एक ख़ास वस्फ जो है वह है इनकम्प्लीटनेस। अच्छा, यानी नामुकम्मल होती है ये। जी 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 जी। अच्छा, अब देखिए ये दो चीज़ें हैं, एक होता है इम्परफेक्ट होना, एक होता है इनकम्प्लीट होना। अच्छा, इम्परफेक्ट होना नक्स है। अच्छा, इम्परफेक्ट होना नक्स है, ये परफेक्ट होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, ताकि तजस्सुस बरकरार रहे। और जहाँ कारी पढ़ना खत्म करे, सुनना खत्म करे, उसके बाद वो सोचना शुरू करे। जो तस्वीरें उसमें नहीं आई हैं तो वो उसके जहन में उसके बाद वो उभरती रहें। तो कहीं ऐसा क्या इसकी खुसूसियात में ये बात बोल सकते हैं कि ये तलाज़ुम ख़यालात के इस पर बहता चला जाता है, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं? एग्जैक्टली। ये देखिए ना, ये बिल्कुल ऐसा है। आप मौसीकी में आपकी दिलचस्पी है थोड़ी बहुत, आपने वो गिटार ले लीजिए सामने या सितार ले लीजिए कोई भी, तो वो आप ज़रा सा छेड़िए। जी जी जी। आप कुछ नहीं करते हैं जी, आप उस जख्मे से उस तार को छेड़ते हैं जी, तार से नगमे खुद ब खुद फूटते हैं जी। अब डिपेंड करता है जी आपका जख्मा कैसा है, आप में वो फनी कुव्वत कितनी है, आप उसको कैसे छेड़ते हैं। और एक मौजू पर जब रशीद अहमद सिद्दीकी लिखते हैं जी, तो वो अरहर के खेत में क्या क्या नहीं उगाते जी, वो चारपाई पे क्या क्या करतब नहीं दिखाते जी जी, और कितने लोग हैं पूरा बंगला घुमाएंगे फिर भी कोई बात किसी बात का अंदाज़ा नहीं होगा। तो इसके लिए वो फ़नी चाबुक दस्ती। और एक ख़ास बात जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा कि ये इंशाइया निगार जो होता है जी, ज़बान पे उसकी दस्तरस होना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ बजाय ख़ुद, अरे ये खेलता भी है, खिलाता भी है, दौड़ाता भी है, नचाता भी है, किसी को पता नहीं चलता। अब देखिए, अरे उनके यहाँ तो रोज़ शहनाई बजती है, अरे उनके मन में सरसों फूली, अरे उनके मन में लड्डू फूटे, और ये इस तरह के ये जो हैं ये, या यही कि ज़मीन गज़ हो गए, वो तो ज़मीन का गज़ हो गए। अब अगर इसको कोई दूसरा सुनेगा वो थोड़े वो मफ़हूम समझेगा जी। गरज इसका तहजीब से भी ताल्लुक़ है जी, इसका महफिल से भी ताल्लुक़ है जी, इसका इनफरादी सोच से भी ताल्लुक़ है कि आदमी किस तरह से
खलाबे मिलाता है, किस तरह से रिश्ते जोड़ता है, जी। और कहीं वो कमज़ोर होते हैं। अब इसमें एक खास जी सर, हम लोग चूँकि इसकी खुसूसियात और फ़नी लवाज़मात पे हम लोग अच्छी खासी गुफ्तगू कर चुके हैं। हमको लगता है कि हम लोग थोड़ी बहुत उर्दू में इंशा या निगारी की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, ये थोड़े से हमारे नाज़रीन और सामीन के लिए हो जाए तो अच्छी बात होगी। तो ये है जी कि हम लोगों को ये भी हो गया है कि जैसे मैं हिंदुस्तान की बुराई नहीं करता जी, अपने लोगों की बुराई नहीं करता, ईरान वालों की बुराई नहीं करता, अमेरिका वालों की बुराई नहीं करता। अक्सर कौमें इस तरह से सोचती हैं जैसे हर चीज़ हमारे यहाँ से शुरू हुई। अच्छा। और इस तरह से जब इंशाइया का जिक्र आता है, मुझे जावेद विशिष्ट याद आते हैं। उन्होंने सबरस में इंशाइया तलाश करने की कोशिश सर, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत दिलचस्प बात आप बताने वाले हैं, लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद हम लोग इस तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। तो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हम लोग इंशाइया पर जो बेहतरीन और दिलचस्प गुफ्तगू डॉक्टर जमा आज़ुज़ा साहब से हम लोग कर रहे हैं, उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। सब कुछ बिल्कुल खामोश था, ना हवा की कोई आवाज, ना किसी गाड़ी का शोर। और फिर अचानक जमीन हल्की सी कांपी। ऐसे लम्हों में इंसान सिर्फ जलजले को महसूस कर सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसी मशीन भी है जो धरती की सबसे हल्की हरकत को रिकॉर्ड कर सके? आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM और मैं हूं आरजे ओबैद। खैर मकदम है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में। आज हम जानेंगे एक ऐसी इन्वेंशन की कहानी जिसने धरती की खामोश हरकतों को पढ़ना मुमकिन बनाया, साइज्मोग्राफ। दोस्तों, साइज्मोग्राफ एक ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक्स यानी जलजलों के दौरान धरती में पैदा होने वाली वाइब्रेशंस या सीज्मिक वेव्स को डिटेक्ट और रिकॉर्ड करता है। इसके जरिए साइंटिस्ट्स जलजले की ताकत, उसका वक्त और उसके मरकज के बारे में अहम जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 2000 साल पहले होती है। साल था 132 AD। चीन के मशहूर साइंटिस्ट और इन्वेंटर ज़ैंग हेंग ने दुनिया का पहला अर्थक्वेक डिटेक्टर बनाया, जिसे साइज्मोस्कोप कहा जाता है। ये मशीन जलजला महसूस कर लेती थी और ये भी बता देती थी कि झटका किस दिशा से आया है। हालांकि ये वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड नहीं करती थी, लेकिन अपने दौर के लिए ये एक हैरत अंगेज इन्वेंशन थी। वक्त के साथ साइंस ने और तरक्की की। 19th सेंचुरी के आखिर में ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट जॉन मिल ने, जो उस वक्त जापान में काम कर रहे थे, उन्होंने 1880 में पहला प्रैक्टिकल मॉडर्न साइज्मोग्राफ तैयार किया। ये मशीन न सिर्फ जलजले को महसूस करती थी, बल्कि उसकी हर वाइब्रेशन को कागज पर रिकॉर्ड भी करती थी। इसी वजह से जॉन मिलने को अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न साइज्मोलॉजी कहा जाता है। आज के डिजिटल साइज्मोग्राफ्स पहले से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड हैं। ये दुनिया भर के मॉनिटरिंग स्टेशन से जुड़े होते हैं और कुछ ही सेकंड्स में अर्थक्वेक की जानकारी साइंटिस्ट्स तक पहुंच जाती है। दोस्तों, एक बात याद रखिए, साइज्मोग्राफ अर्थक्वेक्स को रोक नहीं सकता और ना ही उनकी एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कर सकता है, लेकिन ये उन्हें रिकॉर्ड करके साइंटिस्ट्स को धरती के अंदर चलने वाली प्रोसेसेस को समझने में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, साइज्मोग्राफ सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि धरती की खामोश जुबान को समझने का एक बेहतरीन जरिया है। जहां हमारी आंखें और कान नहीं पहुंच पाते, वहां साइंस का ये इंस्ट्रूमेंट हमें सच्चाई से रूबरू कराता है। मैं हूं आरजे ओबैद और आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर खोलेंगे तारीख का एक और दिलचस्प सफा। तब तक इल्म से दोस्ती बनाए रखिए और सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries.
मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम अदबनामा में खैर मकदम है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही अच्छे इंशाइया निगार, बहुत अच्छे तनकीद निगार, बहुत अच्छे अफसाना निगार प्रोफेसर जमा आज़ुज़ा साहब, जो हमको आज अफसाना निगारी के मुख्तलिफ लवाज़िमात, मुख्तलिफ खसूसियात और खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान में इंशाइया की शुरुआत कैसी हुई और उर्दू में कैसे शुरुआत हुई उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। विशिष्ट ने जी एक किताब लिखी सबरस के हवाले से कि सबरस में उन्होंने वो इंशाइया ढूंढने की कोशिश की। अच्छा, असल में क्या है, जी 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 हर तकरीर में, हर तहरीर में, जी हर सोहबत में जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीच में अलग भी की जा सकती हैं, जी 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 उन्हीं चीज़ों को जिनको अलग कर सकते थे वो सबरस से, उसको उन्होंने इंशाइया की वो शक्ल में देखने की कोशिश की। हकीकत ऐसी तो नहीं है, बाकायदा तौर पर जैसे नासिर के यहाँ हमारे यहाँ आए, सजाद हैदर जलदरम के यहाँ आए, और आखिर में अभी ये मुश्ताक यूसुफी वगैरह ने, और असल में कहीं कहीं उससे गुमराही भी फैल गई कि बाज़ लोगों ने ये ख्याल किया कि तंज़ो मिज़ाज जो है यही इंशाइया है। तंज़ो मिज़ाज देखिए, तंज़ो मिज़ाज का फ़न अलग है, यानी इंशाइया की खुसूसियत एक दुल्हन की है जी। समझ लीजिए तंज़ो मिज़ाज उसका एक जेवर है। अच्छा, अगर ये जेवर न हो तब भी वो दुल्हन रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, तब भी वो दुल्हन रहेगी, मतलब अच्छे खूबसूरत कपड़ों के साथ में भी। मतलब ये उसका एक इजाफी ये समझ लीजिए कि ये एक इजाफी बात है, इजाफी हुस्न है जी। असल में तंज़ो ज़राफ़त जो है वो इंशाइया नहीं है जी। दूसरा ये कि इसमें फ़लसफ़ियाना निकात बयान होते किए जाते हैं, लेकिन ये फ़लसफ़ा नहीं है जी। इसमें नताइज अख़ज़ किए जाते हैं, लेकिन ये नतीजा खैज़ गुफ्तगू नहीं है। अच्छा। इसमें बातें बताई जाती हैं, लेकिन उन बातों का मतलब ये नहीं कि आप वही कीजिए जो हम कह रहे हैं, बल्कि ये कि ये भी एक तर्ज़ है, एक सूरत है। दिन में 100 तरह की रोशनी दिन में बदलती रहती है, 100 तरह के लोग रहते हैं। हम लोग यानी आपको क्या बताएं कि हम लोग पार्शली ब्लाइंड होते हैं, अच्छा, पार्शली डेफ होते हैं। आप बस अड्डे में जाइए, अपने दोस्त से आपने बात की, सब कुछ किया, एक रिकॉर्डर भी साथ रखिए, फिर जब आप आएंगे घर पे सुनेंगे उसको, उसमें कहीं होगा हैदराबाद चलो, मलेरकोटला चलो, वहाँ मतलब चलो, यहाँ चलो, मुख्तलिफ यानी वो सौदा बिक रहा है, वो खांचे वाले हैं, आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। अब आप सोचिए, आप जब थे आपने अपने दोस्त से गुफ्तगू की, लेकिन आपका रिकॉर्डर जिसकी गवाही दे रहा है ये मुमकिन ही नहीं। आप कैमरा अपने साथ वहाँ रखिए, बाद में आप पहचान नहीं सकते, लेकिन आपने वहाँ पहचाना था अपने दोस्त को, उससे गुफ्तगू की थी। सो पार्शली वी आर ब्लाइंड। इसी तरह से पार्शली हम कितनी चीज़ों को नज़रअंदाज करते चले जाते हैं और कितनी चीज़ों को अपने साथ ये रखते हैं। हम लोग बोल रहे थे कि उर्दू में खास बात ये भी है, मैं उर्दू ही के हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये इंशाइया की ख़ास खुसूसियत इख्तिसार है। जी जी, अगर ये मुख्तसर नहीं है तो इंशाइया नहीं रहेगा। जी जी, इसके मतलब कितने पेज के नहीं, ये पेज की बात नहीं है जी। कोई ऐसा न लगे कि आप गैर ज़रूरी बात कर रहे हैं जी। हालांकि ये बात, इन बातों में कोई ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन आपको ऐसा न लगे कि गैर ज़रूरी बातें हो रही हैं। और दूसरे इसमें ताज़गी होती है जी, शगुफ्तगी होती है। और उर्दू में जो इंशाइये लिखे गए, अव्वल तो मैं ये कहता हूँ कि हर बड़ी ज़बान में एसेज लिखे गए। अंग्रेज़ी के जितने बड़े मुसन्निफ़ आपको नज़र आएंगे उनके एसेज भी हैं। और आपने देखा होगा अखबारों में एक ज़माने में थॉट फॉर द डे छपता था। अच्छा, अब भी छपता है। और वो सारे थॉट फॉर द डे जो हैं वो एसेज से लिए जाते हैं, वो किसी फ़लसफ़े की किताब से नहीं अलग करके एसेज से लिए जाते हैं। और ऐसे ने यानी इंशाइये ने हमेशा ही जहनों को भी ताज़गी बख्शी है, ज़बान को भी वसअत बख्शी है,
नज़र को भी वसअत बख्शी है। जो तस्वीरें आम तौर पे लोगों को नज़र नहीं आती, इंशाई निगार वही तस्वीरें दिखाता है। जो बात सुनाई नहीं देती, इंशाई निगार वो बातें सुना देता है। लेकिन वो ज़िद नहीं करता कि आप मेरी बात ज़रूर सुनिए, आपकी मर्ज़ी है। और तनकीद निगार जो है वो अलग है। अब मैं उसके बारे में क्या करूं, लेकिन ये चूँकि गुफ्तगू ये प्रोग्राम का की नौयत कुछ ऐसी है कि हमको 25 मिनट में सब कुछ अहाता कर लेना है। चूँकि आप इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं आपकी गुफ्तगू में मैं हो जा रहा हूँ। उर्दू में इंशाइया निगार की जो शुरुआत जैसे आपने बोला कि वो तो जावेद मिश्र की बात हमने की, नासिर की बात की, और फिर वो आगे चल करके उनमें जो मशहूर मुसन्निफीन हैं कुछ जिनका तस्करा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए रशीद साहब हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी, उनको तो हम इससे अलग कर ही नहीं सकते जी। और इसी तरह से आपके यहाँ हैदराबाद में ये अपने मुज्तबा हुसैन रहे, उन्होंने हालांकि तंज़िये भी लिखे, लेकिन वो इंशाइये भी लिखे। इसी तरह से एक वो यहाँ रिसाला छपता था शगुफ़े जी। अच्छा, शगुफ़े में अक्सर वो इंशाइये शामिल होते थे और कई लोग यहाँ कंट्रीब्यूट करते रहे। नॉर्थ में भी बहुत लोगों ने किया, लेकिन एक बात है कि जिसे सही मानों में इंशाइया कहा जाए, आप फ़िक्र तौसीफ़ का सब नाम लेते हैं, लेकिन वो तंज़िया हैं। और लेकिन तंज निगार जो है उसके भी जहन में अगर इंशाइया निगार बैठा नहीं है तो शायद वो उस तरह से, ये देखिए उसी इंशाइया ही का कमाल है। जब फ़िक्र तौसीफ़ी लिखते हैं तो उनको सबसे नंगा कपड़ा मंत्री नज़र आता है। अच्छा। उनको सबसे भूखा फूड मिनिस्टर नज़र आता है। उनको वही पैदल नज़र आता है जो एविएशन का मिनिस्टर है, जो रेलवे का मिनिस्टर है। इस तरह से नज़र पैदा करना और उनकी जड़ों तक पहुंचना, ये इंशाइया निगार जो है ये क्या क्या गुल नहीं खिलाता और क्या क्या आपको यानी सामान आपके सामने मुहैया नहीं करता। और फिर इसकी एक ख़ास बात यह है, आपने रिकाबदार सुना होगा। रिकाबदार किसको कहते थे? जब खाना खिलाते थे अवध में, रिकाबदार ही होता था जो एक के पीछे एक खाना, किस डिश के बाद कौन सी डिश आएगी, और आखिर में जब मीठे तक आता था, फिर जब मीठा खिलाता था उसके बाद कहता था ज़रा सा इस प्लेट को भी चखिए। मालूम होता था कि वो प्लेट भी मिठाई की है। ज़रा चम्मच को भी देखिए, वो चम्मच भी मिठाई की होती थी। नहीं, इस तरह से इंशाइया निगार जो है ये एक रिकाबदार का काम करता है और धीरे धीरे एक एक करके खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने रखता है। सर, मैं इस टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ पर सारी चीज़ें जब छोटे छोटे रील्स आ रहे हैं और लोग मुख्तसर अफसानचा इस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं, तो ऐसे दौर में इंशाइया का फ़न की सिमत रफ्तार क्या है, उसका कहाँ है? देखिए, इंशाइया जो है ये असल में ज़िंदगी है जी। न इसकी इब्तदा की खबर होती है, कहाँ से शुरू होता है जी, न इसकी इंतहा की खबर। इट्स एग्जैक्टली लाइफ लाइक। ओके, इसका टुवर्ड्स दिस साइड ऑफ डेथ ये पता नहीं होता। ये आपने पहाड़ी नाले को देखा है? ये पहाड़ी नाले की तरह से बहता है। जहाँ चला जाए, जहाँ इसको ढलान मिलती है वहाँ स्पीड ज़्यादा होती है, जहाँ मैदान मिलता है वहाँ रफ्तार कम हो जाती है। और सबसे खूबसूरत बात जो है पहाड़ी नाले की ज़िंदगी के बिल्कुल हिसाब से कि जहाँ छोटे कंकर मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, उनको ये अपने साथ बाहर ले जाता है। जहाँ कोई बड़ा पत्थर आता है ये खुद को तकसीम करता है 2-3 हिस्सों में, इधर से कट के निकलता है और फिर आगे चल करके फिर जुड़ जाता है। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। जी। आजकल नए इंशाइया लिखने वालों को, चूँकि आपने इंशाइया भी लिखे में, तो इंशाइया लिखने वालों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? आजकल के नए लिखने वालों को, इंशाइया लिखने वालों को हम क्या मशवरा दें कि ये जहन से काम लें, नज़र से काम लें और ज़बान से काम लें। जी। इसलिए कि ये तीनों चीज़ें जब तक इनमें तालमेल ना हो उस वक्त तक इंशाइया कोई भली सूरत इख्तियार नहीं कर पाएगा। और अल्लाह का शुक्र है अब जो लोग हैं, देखिए टेक्नोलॉजी की वजह से, नए ईजादात की वजह से, अव्वल तो ईजाद कोई करता ही नहीं है, वी एट द मोस्ट डिस्कवर, नोबडी इन्वेंट्स। जब हमने कैमरा बनाया उससे पहले हमारी आँख मौजूद थी, जब हमने हवाई जहाज़ बनाया उससे पहले परिंदे उड़ते थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक बात है कि वो अपनी नज़र खुली रखें, नई चीज़ों से भी काम लें, नई चीज़ों से भी काम लें और इस तरह से अपने सरमाए यानी सोच में, सरमाए फ़िक्र में इजाफा करते रहें और फिर उसका इजहार करें।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इन बेहतरीन गुफ्तगू फ़न इंशाइया के फ़न के लवाज़िमात पर अपनी बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की। बहुत मुझे लगता है कि जो लोग भी इंशाइया लिखने वाले होंगे या नए लिखने वाले जो भी होंगे उनके लिए बहुत ही मुफीद गुफ्तगू रही होगी। और आप उसके बाद आपने मिसालें जो दी कि इंशाइया की जो मिसालें झरने के पानी की तरह है कि कैसे कैसे कहाँ रास्ते बनाते हैं, वो तो बहुत बेहतरीन मिसालें हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वालों को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप अपनी राय मुझे radiomanu@manu.edu पे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी इम्तियाज़ को और हमारे स्टूडियो से प्रोफेसर जमा अजहर साहब को दीजिए इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे अदबनामा रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।